हेलो एवरीवन, दिस इज रवि रंकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश एजुकेटर। हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, जिसे सिंटेक्स या कॉनकॉर्ड भी कहा जाता है। कुछ रूल्स हमने देख लिए थे, आगे के रूल्स की हम बात करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस किसी सब्जेक्ट के नाम से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसी भरी जाएगी? जैसे एग्जांपल देखिए, मैथमेटिक्स वेरी इजी सब्जेक्ट। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है हमारा सेंटेंस में? मैथमेटिक्स है सेंटेंस का। तो अब मैथमेटिक्स सिंगुलर है या प्लूरल है? अब देखने में ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स एस लग रखा है, फिजिक्स एस लग रखा है, इकोनॉमिक्स इसमें भी एस लग रखा है, सिविक्स या एथिक्स, फोनेटिक्स इन सब में एस लग रखा है और देखने से ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये प्लूरल नहीं है। इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो अगर सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास अगर कोई ऑप्शन आता है सब्जेक्ट के रूप में, तो फिर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहां पर मैथमेटिक्स के साथ क्या आ जाएगा? मैथमेटिक्स ऑप्शन में क्या है? इज, एम, आर। तो हमारे ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? इज। तो मैथमेटिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, इकोनॉमिक्स सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इकोनॉमिक्स क्या है? सब्जेक्ट का नाम है। तो वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और वर्ब कैसी आएगी उसके साथ? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इकोनॉमिक्स इज हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर अगला रूल देखिए, लेकिन अगर सब्जेक्ट के नाम से पहले द या कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए। अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई, ओवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अगर ये किसी सब्जेक्ट के नाम से पहले आ जाता है तो देखो कैसे अर्थ बदल जाता है कि अगर माई मैथमेटिक्स आ गया, मतलब मेरी गणित, माई मैथमेटिक्स वेरी पुअर। तो अब यहां पर ऐसे ही लग रहा है कि भाई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर क्या है? माई मैथमेटिक्स, मेरी गणित। मतलब मेरी गणित का मतलब यहां पर क्या है? मेरी कैलकुलेशंस, मेरी गणनाएं, है ना। तो यहां पर आर सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर ऐसे नॉर्मली सब्जेक्ट का नाम आया तो इज, लेकिन अगर उसके पहले दा या माई, दा या कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो हम क्या लगा देंगे भाई? आर लगा देंगे। मतलब प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो इनके साथ क्या आएगा? प्लूरल वर्ब। पीवी का मतलब क्या होता है? प्लूरल वर्ब। बहुवचन आएगा। क्या आएगा? बहुवचन आएगा। ऐसे ही देखो, द इकोनॉमिक्स ऑफ मोहित वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मोहित की इकोनॉमिक्स क्या आ रहा है? इकोनॉमिक्स के पहले दा आ रहा है, यानी कि दा और पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर से क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। और तब हम क्या करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन में प्लूरल क्या है? आर प्लूरल है। तो द इकोनॉमिक्स ऑफ मोहन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब यहां पर इकोनॉमिक्स ऑफ मोहन का मतलब क्या हुआ? मोहित का मतलब क्या हुआ? कि मोहित की इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की, मोहित की इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? मोहित के इकोनॉमिकल फैक्ट्स, है ना, जो अर्थशास्त्र के जो फैक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए यहां पर इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिक्स ही नहीं, इकोनॉमिकल फैक्ट की बात की जा रही है। तो ये प्लूरल बन गया, इसलिए हमारे इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। बात समझ में आई क्या? थोड़ी थोड़ी आई क्या? तो बेटा ऐसे अजीबोगरीब फैक्ट्स होंगे अपने सामने, है ना। बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, डिटेल से सारी चीजों को समझाऊंगा और बहुत सारे रूल्स लेकर आऊंगा। थोड़ा सा गला खराब है इसलिए आवाज थोड़ी अजीब लेडीज वाली मिक्स लग रही होगी आपको, है ना। थोड़ा जुकाम उखाम लग रखा है भाई, मौसम बदल रहा है ना, इस वजह से। तो ऐसे देखने से लगेगा अपने को कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। देखने से लगेगा कि ये प्लूरल है ना। जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट देखने में लगते हैं कि प्लूरल है, लेकिन होते सिंगुलर है। इन्हीं को प्लूरल कैसे बना दिया? उसके साथ द या माई लगा दिया। तो ऐसे ही फैक्ट्स बहुत सारे हम लेकर आएंगे और सारे फैक्ट्स जितने भी रूल्स है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित, सारे रूल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे ही अगर हमारा कोई सब्जेक्ट जो है किसी गेम का नाम हो, बिलियार्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, टेनिस, तो क्या होगा?
अब देखो यहां पर ऐसे देखने से लगता है बिलियार्ड नहीं, बिलियार्ड्स प्लूरल लग रहा है, तो बिलियार्ड्स के साथ आर आना चाहिए, लेकिन ये किसी खेल का नाम है इसलिए इसे सिंगुलर माना गया है। तो खेलों के नाम के साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। एसवी का मतलब सिंगुलर वर्ब। बात समझ में आई क्या? पक्का पक्का, कच्चा पक्का। चलो, तो यहाँ पर खेलों के नाम, अब देखो सर खेलों के नाम तो और भी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वो क्यों नहीं लिखे? यहां पर ये देखने से लगता है बिलियार्ड, बिलियार्ड्स प्लूरल लग रहा है, डार्ट नहीं डार्ट्स प्लूरल लग रहा है, ड्रॉट नहीं ड्रॉट्स, टेनी नहीं टेनिस, इनके पीछे एस लग रखा है। देखने में ऐसे लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन वास्तव में ये प्लूरल नहीं है भाई, ये सिंगुलर है और ये किसी खेल का नाम है। तो बिलियार्ड्स इज ए पॉपुलर गेम, टेनिस इज माई फेवरेट गेम। तो टेनिस यहां पर क्या है, खेल का नाम है, और ये क्या है, सिंगुलर है। तो चलिए कुछ और रूल्स की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, टॉन्ग्स वेरी एक्सपेंसिव, टॉन्ग्स इज एम आर, क्या सही लग रहा है आपके हिसाब से, इज या आर? एम तो वैसे भी नहीं आएगा भी, एम को तो हटा ही दो, क्योंकि एम तो जो है आई के साथ ही यूज होता है। तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, चलिए मैं बताता हूं। टॉन्ग्स के साथ आएगा आर, क्यों? अगर कुछ पेयर वर्ड्स ऐसे हैं, अब पेयर वर्ड्स क्या है, सिंगल वर्ड है, ये दो जोड़े में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये प्लूरल माने जाते हैं। जैसे टॉन्ग्स, टॉन्ग्स का मतलब होता है चिमटा, दो फलक होते हैं। फैंग्स का मतलब होता है डंक, सांप काट लेता ना, पुरानी फिल्मों में देखा होगा आपने, सांप जब काट लेता है तो दो निशान बनते हैं, एक नहीं बनता, मतलब उसके जो फैंग्स होते हैं, जो डंक होते हैं, वो दो होते हैं, जोड़े में होते हैं। सीजर्स यानी कैंची, जबान जो होती है ना, चलती है कैंची जैसे। गेलोस धोकनी, फोकनी जिसे कहते हैं, चूल्हा जलाने काम आता है। जीन्स, जो जीन्स अपन पहनते हैं, जीन नहीं होता, जीन्स होता है, क्यों? क्योंकि दो पैर डालते हैं उसमें, है ना। ऐसे ही ट्राउजर्स, पैंट्स, पायजामाज, निकर्स, ब्रीफ्स, शॉक्स। अब देखो शॉक्स जो है, शॉक नहीं होता, शॉक्स जोड़े में होता है। शूज जोड़े में होता है। ग्लव्स, हैंड ग्लव्स जिसे कहते हैं, ग्लव नहीं ग्लव्स होता है। ऐसे ही गॉगल्स, चश्मा। अब चश्मा तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऐसे होता है ना। इसके दो फलक होते हैं, एक ये छोटा हो गया, क्या बड़ा कर देते हैं, एक छोटा एक नहीं, बराबर करते हैं भाई दोनों, है ना। ये हो गया, ये तारक मेहता का उल्टा है, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो। चश्मे में कितने फलक होते हैं, दो। गॉगल्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, सब क्या होते हैं, चश्मे होते हैं। गॉगल्स फैशन वाला, ग्लासेस धूप वाला, और स्पेक्टिकल्स नजर वाला चश्मा। तो इन सब में क्या होते हैं, दो फलक होते हैं भाई। कितने फलक होते हैं, दो फलक होते हैं। ऐसे ही स्लीपर्स, चप्पलें जोड़े में होती है। तो ये सारे के सारे जो नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, और इन सब के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। बात समझ में आई क्या? तो टॉन्ग्स चिमटा, दो फलक होते हैं, प्लूरल माना जाएगा, इसलिए आर। योर गॉगल्स, आपके गॉगल्स चश्मे, आर सो अट्रैक्टिव। योर शूज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो आपके जूते बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तो जोड़े में है, इसलिए इसे क्या माना जाएगा, प्लूरल। और क्या यहां पर कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी भाई। ऐसे ही देखो, अगर इन्हें सिंगुलर बनाना हो तो कैसे क्या करेंगे, ए पीस ऑफ आगे जोड़ देंगे, ए पीस ऑफ टॉन्ग्स यानी एक चिमटा, अ पीस ऑफ फैंग्स यानी फैंग्स तो हो ही नहीं सकता, वैसे एक फैंग हो जाएगा। सीजर्स यानी कैंची, अ पीस ऑफ सीजर्स यानी एक कैंची। गेलोज, और ये जितने भी वर्ड हैं गेलोज के बाद में जीन्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पायजामाज, निकर्स, ब्रीफ्स, शॉक्स, शूज, ग्लव्स, गॉगल्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, स्लीपर्स, इन सबको आगे जोड़ दो। इन सबके पहले अगर ए पीस ऑफ जोड़ दिया जाता है तो ये सिंगुलर हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो अ पीस ऑफ ग्लासेस यानी एक पीस ग्लास। अब यहां पर क्या आएगा, इज आएगा भाई, ठीक है। यहां पर क्या है, इज एम आर है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, क्यों? क्योंकि आगे क्या लग गया, ए पीस ऑफ। ऐसे ही पायजामा है ना, पायजामा नहीं होता, पायजामाज होता है, पहले नहीं पता था ना, अब पता चल गया, कोई बात नहीं। अ पीस ऑफ पायजामाज हैज या हैव, हैज हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा, क्योंकि क्या लगा, ए पीस ऑफ। ऐसे ही इसे प्लूरल करना है, मतलब 2 पायजामे बताने हैं, मान लो अपने को, है ना, कि मेरे को 2 पायजामे लेने हैं, तो क्या करना है, 2 पीसेज, 3 करना है तो 3 पीसेज, 10 करना है तो 10 पीसेज, ये शब्द आगे जोड़ लो। अब टोंग्स तो प्लूरल ही है ना, तो यहां पर क्या करेंगे, ये जो पीस वर्ड होता है इसे प्लूरल करते हैं, पीसेज करते हैं, इसे प्लूरल बनाते हैं। तो 2 पीसेज ऑफ लगाकर आगे जो भी नाउन है उसको जोड़ दिया, टोंग्स, फैंग, सीजर्स, गैलोज, जीन्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पायजामाज, ये जितने भी नाउन है इनको प्लूरल बनाया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। तो 2 पीसेज ऑफ पैंट्स, और यहां पर क्या जाएगा, आर, क्योंकि अब प्लूरल हो गया, है ना, केवल ये शब्द आते हैं तो प्लूरल ही माना जाएगा। इन्हें सिंगुलर करना है तो अ पीस ऑफ जोड़ दो, और अगर इनको बताना है, संख्या बतानी है, एग्जैक्ट संख्या बतानी है 2, 3, तो अ पीस ऑफ, या 2 पीसेज ऑफ, 3 पीसेज ऑफ, 5 पीसेज ऑफ लगाकर अपन जोड़ सकते हैं। तो यहां पर अगर 2 पीसेज ऑफ आता है और इनके बाद में ये कोई भी नाउन आए तो यहां पर क्या आएगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिए, कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछिए। थैंक यू सो मच।